भारत को तारीखी खलाई कामयाबी मिलने वाली है। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है। रूस पर बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेन ईरानी ड्रोन मुहाजिर की जद में कैसे आने वाला है। नाज़रीन, भारत को तारीखी खलाई कामयाबी मिलने वाली है। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है और चांद पर पहुंचने की जंग का आगाज कब और कैसे हुआ था। रूस पर बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेन ईरानी ड्रोन मुहाजिर की जद में कैसे आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे आज के व्लॉग में चंद्रयान 3 के हवाले से। तमाम भारतीय जो हैं वो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं। तीसरा भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 24 घंटे से भी कम वक्त में चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला है और दुनिया भर की नजरें उन आखिरी लम्हात पर टिकी हुई हैं जब लैंडर मॉड्यूल चांद के जुनूबी कुतुब को छुएगा। भारतीय खलाई एजेंसी है इसरो। इसके एक सीनियर डायरेक्टर ने लैंडिंग से पहले के उन करबनाक लम्हात को दहशत के 17 मिनट करार दिया है। भारत का अहम तरीन चांद मिशन चंद्रयान 3 बिना किसी मुश्किल के चांद की तरफ बढ़ रहा है और तवक्को है कि कल शाम 6:04 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। नाज़रीन, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC के डायरेक्टर हैं नीलेश M देसाई। उन्होंने भारतीय खबरसा एजेंसी से बात करते हुए इन 17 मिनटों की अहमियत को बयान किया है। नीलेश देसाई ने बताया कि 23 अगस्त को लैंडर 30 किलोमीटर की बुलंदी से उतरने की कोशिश करेगा और इसकी मुतवक्की रफ्तार तकरीबन 1.68 किलोमीटर फी सेकंड होगी, जो कि बहुत ज़्यादा समझी जाती है। चांद की कशिश शकल लैंडर को अपनी तरफ खींच लेगी। उन्होंने मजीद बताया कि हमें थ्रस्टर इंजन में मौके के हिसाब से तब्दीलियां उसी वक्त करनी होंगी ताकि लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त 0 स्पीड पर आ जाए। नीलेश देसाई ने कहा कि हमने लैंडर मॉड्यूल में 4 थ्रस्टर इंजन लगाए हैं। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर 7.5 किलोमीटर और फिर 6.8 किलोमीटर तक नीचे आएगा। इसके बाद हम 4 इंजनों में से 2 को बंद कर देंगे और बाकी इंजनों को लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम इंजन के रिवर्स थ्रस्ट को चालू करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 30 किलोमीटर से नीचे आते हुए लैंडर की रफ्तार 6.8 किलोमीटर की बुलंदी पर 4 गुना कम होकर 350 मीटर फी सेकंड रह जाएगी और लैंडर 6.8 किलोमीटर से 800 मीटर तक उतरेगा और फिर चांद की सतह की तरफ अमूदी नजूल पर जाएगा। कैमरों और सेंसर से हासिल करदा रेफरेंस डेटा का इस्तेमाल करते हुए लैंडर उस जगह का फैसला करने से पहले सतह पर मंडलाता रहेगा जहां उसे उतरना है और पूरा अमल 17 मिनट और 21 सेकंड में मुकम्मल होगा। अगर लैंडर मुनासिब जगह पर उतरने के लिए थोड़ा सा इधर उधर होता है तो ज्यादा से ज्यादा लगने वाला वक्त 17 मिनट और 32 सेकंड होगा। नीलेश देसाई ने बताया कि यह दहशत के 17 मिनट भारतीयों के लिए बहुत अहम है और गलती की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। भारत के तीसरे चांद मिशन चंद्रयान 3 के चांद के मदार में कामयाबी के साथ दाखिल होने के एक दिन बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इतवार को चांद की एक वीडियो भी जारी की थी जिसे वहां पहुंचने वाले चंद्रयान 3 ने देखा और ये मनाजिर जो है वो पूरी दुनिया ने देखे थे। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि तकरीबन निस्फ सदी होने को आई है जब अमेरिका चांद पर जाने वाला पहला मुल्क बना था। सन 1957 में जब सोवियत रूस ने अपना पहला सोवियत स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक खलाई मुकाबला शुरू हो गया था। यह खलाई दौड़ जारी रही और सोवियत रूस ने सन 1965 में कामयाबी के साथ पहला बगैर इंसान वाला जहाज चांद पर उतार दिया। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने इस पर बहुत से वसाइल खर्च करने का अहद किया जिसे अपोलो प्रोग्राम के नाम से जाना गया। तकरीबन 4 लाख अफराद ने अपोलो के 17 मिशन पर काम किया जिस पर तकरीबन $25 अरब का खर्च आया। अमले के साथ खला में जाने की पहली जांच अपोलो 1 के जरिए सन 1967 में की गई, लेकिन पहली परवाज से कबल मामूल की जांच में ही कमांड मॉड्यूल में आग लग गई जिसमें 3 खलाबाज मारे गए थे। इसके बाद कई माह तक इंसान के साथ खलाई सफर की परवाज को मुअत्तल कर दिया गया था और इन सब मसाइल के बावजूद अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन मुकम्मल किया। 20 जुलाई 1969 को जमीन छोड़ने के 110 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए। उनके 20 मिनट बाद बिज ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। आर्मस्ट्रॉन्ग के अल्फाज दुनिया के टीवी चैनल्स पर गूंजे और तारीख में दर्ज हो गए कि एक शख्स का एक छोटा सा कदम इंसानियत की अजीम छलांग थी।
इसके बाद से नाज़रीन अमेरिका के चांद और मरीख पर मिशन मुसलसल जारी हैं। अमेरिका अपोलो 17 मिशन भी कामयाबी से मुकम्मल कर चुका है, लेकिन चंद रोज कबल ही रूस का चांद पर जाने वाला मिशन ल्यूना 25 उसकी सतह से यानी चांद की सतह से हादसाती टक्कर के बायस नाकाम हो गया था, तबाह हो गया था। और रूसी हुकाम के मुताबिक उनका खलाई जहाज चांद से टकराने के बाद बेकाबू हो गया था। करीबन 50 साल बाद ये रूस का पहला चांद का मिशन था जो नाकाम हुआ, और अगर कामयाबी हो जाती तो कामयाबी की सूरत में चांद के कुतुब जुनूबी पर लैंड करने वाला पहला खलाई जहाज होता जो भारतीय चंद्रयान से पहले वहां पर लैंड करता। लेकिन अफसोस कि ये पहले ही तबाह हो गया। ताहम इसने मदार से चांद की सतह पर उतरने के दौरान मुश्किलात का सामना किया और इसका मकसद चांद के उस हिस्से पर खोज करना था जहां साइंसदानों को बर्फ और कीमती अज्जा की मौजूदगी का इम्कान है। ल्यूना 25 सन 1976 के बाद रूस का पहला चांद मिशन करार दिया गया था। सोवियत यूनियन की मिशन ल्यूना 24 ने कामयाबी के साथ चांद पर लैंड किया था और ल्यूना 25 का साइज एक छोटी कार के बराबर था। इसे चांद के कुतुब जुनूबी पर जहां पर चंद्रयान 3 अभी उतरने वाला है 1 साल तक काम करना था। रूसी खलाई मिशन में चांद की मिट्टी के नमूने लेना, उनका तजिया और देर पा तहकीक शामिल थी। इसके साथ इसका मकसद चांद के अंदरूनी साख्त पर तहकीक करना और पानी समेत दीगर अहम चीज़ों को भी दरियाफ्त करना था। लेकिन रूस ये मिशन जो है वो कामयाबी से मुकम्मल ना कर सका और भारतीयों की नज़रें जो हैं वह अब चांद के कुतुब जुनूबी पर हैं और चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर है। और नाज़रीन अब आपको बताएं कि यूक्रेन और रूस के ताल्लुकात जो है वो बहुत कशीदा तो हैं, जंग जारी है। अब रूस के अंदर जो है वो यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सिलसिला बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गया है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए मॉस्को के अंदर, 3 शहरी हलाक हो गए। जेर तामीर बिल्डिंग्स को निशाना बनाए, इससे पहले भी ड्रोन हमले वो कर चुका है। 5 मंजिला इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है रूस के मुख्तलिफ इलाकों में। और फिर जो रूस के 3 हवाई अड्डे हैं मॉस्को समेत तमाम बल्कि हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है और तमाम एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की आमदरफ्त जो है वो रोक दी गई है। और रूस पर एक और भी ड्रोन हमला हुआ जिसे रूस के एयर डिफेंस से नाकाम बना दिया। ड्रोन का मलबा घर पर गिरने से 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के जो बड़े एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं वहाँ पर सिक्योरिटी भी जो है वो मज़ीद सख्त की जा चुकी है। 90 परवाज़ें जो हैं वो मुतासर हो चुकी हैं। फिर ईरान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुकामी तौर पर बनाए गए जदीद ड्रोन मुहाजिर 10 की रहनुमाई की गई है और ये जदीद ड्रोन की तकरीब रहनुमाई से खिताब करते हुए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना था कि ईरान के खिलाफ जारियत में मुलविस हाथ को काट दिया जाएगा। और ये वार्निंग है ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इजराइल के लिए भी। मुहाजिर 6 से दुगना सलाहियतों का हामिल जदीद ड्रोन मुहाजिर 10 बनाया गया ईरान की जानिब से। ये 2000 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज के साथ 24 घंटे तक परवाज कर सकेगा। और आपको ये भी बताएं कि ईरानी ड्रोन मुहाजिर 10 300 किलोग्राम तक पे लोड ले जाने की भरपूर सलाहियत भी रखता है। और इससे कबल अमेरिका की जानिब से ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईरान की जानिब से रूस को बगैर पायलट फ़ज़ाई गाड़ियों के अलावा मुहाजिर 6 ड्रोन्स भी फराहम किए गए हैं। ताहम ईरान ने अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए थे। नाज़रीन आज के व्लॉग से फिलवक्त इतना ही और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साइंसदानों को भी इस काबिल बनाए, हमारे हुक्मरानों को ये तौफीक दे कि वो भी चांद मिशन जो है वो अपना लॉन्च कर सकें और हम भी दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर खड़े हो सकें। अब भारत जो है वो हमसे बहुत आगे निकल रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरे की बात है। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।